लखनऊ चिन्हट थाना क्षेत्र के कठौता झील के पास दिनांक 15 नवंबर 2024 को एक शव मिलने की सूचना पर पुलिस शव की पहचान फरीद अहमद के रूप में हुई, जिसकी सूचना उसके भाई मोइन अनवर ने पहचान किया था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कड़ी पूछताछ के दौरान बताया कि बड़ा बैग देखकर रोका और फिर मृतक फरीद अहमद को दारू पिलाकर उसका बैग छीन लिया, जिसमें 125 रुपये थे। गुस्से में आकर मारा पीटा और वही छोड़कर चले आए थे। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सूरज और उद्देश्य कुमार है। थाना चिन्हट में दिनांक 13 नवंबर 2024 को कठौता झील के पास एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त फरीद अनवर निवासी इंदिरा नगर के रूप में हुई थी। इनका पोस्टमार्टम प्राप्त कर इनके परिजनों से तहरीर प्राप्त कर थाने पे अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके बाद इस पसंद विषय इसको लगा था कि घटना के अनावरण के लिए 2 टीमें लगाई गई थी। थाने की 2 टीम थी और एक क्राइम टीम लगाई गई थी। पूरी ही घटना मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर खोली गई है, क्योंकि जो अभियुक्तगण हैं इन्होंने कोई कभी मोबाइल का इस्तेमाल करते ही नहीं है, घटना में भी नहीं किया था मोबाइल का इस्तेमाल, और ये बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ भी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो ये बहुत स्टैब्लिश लोग नहीं थे। इनको पता करना काफ़ी मुश्किल काम था, पूरी तरह मैनुअल तरीके से पता करके 2 अभियुक्त प्रकाश में आए। ये दोनों साले और बहनोई हैं। एक का नाम है सूरज, एक का नाम है उद्देश्य। सूरज के पहले से भी 2 मुकदमे हैं, ये इनका आपराधिक इतिहास है, ये पहले से भी अपराध में संलिप्त रहा है। इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में इन्होंने बताया कि दिनांक 12, जिस दिन डेड बॉडी मिली उससे एक दिन पहले दिनांक 12 नवंबर 2024 को ये लोग शराब पी रहे थे और वहीं ये मृतक जो था ये इनको मिला। इन्होंने शराब पिलाया और उसको और शराब पिलाने का एलॉटमेंट देके इसको कठौता झील की तरफ लेके गए, और जहाँ उसके पास एक छोटा सा बैग था, उसमें से इनका छोटा सा बैग देख के नहीं लगा शायद इनके पास पैसा होगा जिसको लूट लेंगे ये, और उस बैग को छीनने का प्रयास किया। उस बैग में इनको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिले, 125 रुपये ही मिले, और ये उससे मारपीट होने लगी। उसकी बेल्ट उसने छीन ली, बेल्ट से मारपीट कर रहे थे और ये मृतक को इन दोनों ने ओवर पावर कर लिया था। फिर उसी बेल्ट ने उसका गला कस के वहाँ छोड़ दिया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। ये पूरा घटना का परिजनों ने बताया, और इस घटना में इन दोनों की ही संलिप्तता पाई गई है, क्योंकि हमारे सीसीटीवी फुटेज वगैरह से प्रमाणित है कि दोनों की घटना में संलिप्तता है। इस आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया और इनको जेल भेजा। लूट कितने की थी? ये 125 रुपये ही मिले। बैग मतलब जो बैग इनको अंदेशा था कि इसके पास ज़्यादा पैसे हो सकते हैं, इसलिए ये इसको लेके गए, और जब बैग छीना तो उसमें 125 रुपये ही मिले। उससे हाथापाई भी हुई इनकी, और उसी प्रयास में इन्होंने उसको ओवर पावर करने के प्रयास में इन्होंने बेल्ट से उसका गला दबाकर। पुरानी जान पहचान थी? इनकी पुरानी कोई जान पहचान नहीं थी। ये वही जैसा इन्होंने बताया कि पॉलिटेक्निक चौराहे पे पहली बार मिले थे और वहीं आपस में बातचीत करने लगे और शराब पीने के बहाने उसको ले गए। सर टोटल मैनुअल वर्कआउट हुआ है तो उसमें कितने सीसीटीवी कैमरास खंगाले गए हैं? इसमें 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा दिखे गए, क्योंकि जो रूट था उस रूट पे सब जगह कैमरा कवरेज नहीं था, और ये लोग भी थे जो दोनों ये बहुत इस्टेब्लिश नहीं थे, इनको बहुत लोग पहचानते नहीं थे। ये बाराबंकी के रहने वाले हैं, यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहते, तो इनका बहुत यहाँ कोई सामाजिकता नहीं थी, बहुत लोग जानते नहीं थे इनको, तो इनको पहचानना थोड़ा। अभियुक्तगण इनको शराब पीने के बहाने लेके गए, आराम से लेके गए, नहीं कोई वाहन का इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, जैसे कि वहाँ पे एक्चुअल में कठौता झील के आसपास पाया गया है कि 150 से ज़्यादा कैमरे लगे हैं, एक भी कैमरा चल नहीं रहा, फिर कैसे जो है निकाला गया, क्योंकि वहाँ तो एक भी कैमरा नहीं चल रहा है। कठौता झील के पास उस जगह पे जहाँ पे घटना हुई है या डेड बॉडी मिली थी, उस जगह तो कैमरा नहीं था, कैमरा कवरेज नहीं था, लेकिन बाकी आने जाने के रास्तों से हमें कैमरे की लीड मिली, जिससे हम जिसके थ्रू हम आगे काम कर पाए। ठीक है। इस तरीके से इन्होंने वारदातें पहले भी करी हैं, लोगों को शराब पिलाने के बहाने उनकी हत्या करना या लूट जैसे? इनमें से एक पे के विरुद्ध 2 आपराधिक इतिहास है, जो एक 374 का है, एक मारपीट का, तो इनका आपराधिक मानसिकता के लोग हैं। अच्छा, अभी जो कठौता के आसपास जो आपको दिक्कत है, कैमरा बंद थे, तो क्या आप अवेयरनेस फैलाएंगे, उनको चालू करवाएंगे? इसके लिए लोगों से फिर से बात की गई है, क्योंकि पहले कैमरा पुलिस ने इनिशिएटिव से लगाए गए थे, फिर एक उसमें से कुछ कैमरे बंद पाए गए, उन कैमरों के लिए फिर से वार्ता की गई। शायद वो एक्टिव रहते तो थोड़ा आसानी हो जाती, थोड़ा और आसानी होती है। अक्सर आए दिन कठौता के आसपास कोई न कोई बॉडी मिलती जरूर है। मृतक का कोई ऐसा सेटल्ड बिजनेस नहीं था, जैसे मजदूरी वगैरह करता था, बीमार है। आगे सर आगे